आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है भक्ति काल। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने आदिकाल पढ़ा था। आदिकाल जब खत्म हुआ था तब उस समय भारत में मुसलमानों के राज्य स्थापित होने लगे थे। हिंदुओं के सामने उनकी मंदिर, उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती थी, तो ऐसी दशा में जाहिर सी बात है लोगों की धार्मिक भावनाएं तो दब ही रही थी। तो ऐसे में अनेक ऐसे भक्त, कवि और संत महात्मा सामने आए थे जिनकी अमृत वाणी ने हिंदुओं को ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी बहुत प्रभावित किया था, और यहीं से हम भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं। कुछ संप्रदाय थे उस समय, जैसे कि अद्वैतवाद। सबसे पहले नंबर पर अगर हम माने तो अद्वैतवाद है, जिसकी स्थापना गौड़पादाचार्य ने की थी 215 श्लोकों से। उसके पश्चात केरल में जो जन्मे शंकराचार्य जी थे, उन्होंने इस मत को स्थापित किया था, इसे आगे बढ़ाया था, इसका प्रवर्तन किया था। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मा ही सत्य है, ये जगत जो है वो सारा मिथ्या है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग नहीं है, जीव केवल अज्ञानता के कारण ही ब्रह्मा को नहीं जान पाता है, जबकि ब्रह्मा जो है वो जीव के अंदर ही विराजमान है। इनका एक सूत्र था कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। लेकिन जो इनके विचार थे वो आम जनता को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के थे, तो वो कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच में ही विवाद का विषय बनकर रह गए थे। आम जनता को ज़्यादा इनके जो मत थे वो प्रभावित नहीं कर पाए या समझ नहीं आए आम जनता को। सेकंड नंबर पे द्वैतवाद आता है, जिसका प्रवर्तन आगे माधवाचार्य जी ने किया था। यही मेन थे इसके, जो कि गुजरात के थे। ठीक है, इनका अन्य नाम था आनंद तीर्थ, वासुदेव, पूर्ण प्रज्ञा आदि। इन्होंने ये बताया था कि जो जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है, तो जीव या जो जगत है वो मिथ्या नहीं हो सकता। जीव जो है ब्रह्मा का किंकर या केवल दास है। इसलिए इस संप्रदाय का कन्या नाम भी था ब्रह्म संप्रदाय। इन्होंने श्री हरि को 8 गुणों से परिपूर्ण माना, अपने सिद्धांत भागवत पुराण से लिए। भक्ति को सर्वोच्च स्थान इन्होंने प्रदान किया और उसे अमला भक्ति यानी कि दोष रहित भक्ति बनाया। अब इन्होंने अपने अंगों को रामानुजाचार्य की भांति विष्णु के आयुध जैसे कि शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि चिन्हों से अलंकृत कर रखा था। अपने शरीर पे इस तरह के चिन्ह ये विष्णु जी के बना के रखते थे। इस मत के अनुयायी जो थे वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा आदि राज्यों तक फैले हुए थे। ठीक है, इनके 11 मठों में से 8 कर्नाटक में है। माधवाचार्य ने 5 मुख्य सिद्धांत अपनाए, जिसके कारण इस सिद्धांत को पंचभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो इस श्रृंखला में हमारा आता है वो विशिष्टा द्वैतवाद आता है। रामानुजाचार्य जी का था ये। ठीक है, कांचीपुरम में इनका जन्म स्थान था, गुरु थे इनके कांचीपुर। वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य थे ये। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार के पदार्थ इस संसार में माने थे, चित्त, अचित्त और ब्रह्मा। चित्त मतलब जीव, अचित्त मतलब जड़ और जगत, और ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा ही है। इसलिए जो रामानुजाचार्य थे उन्हें चित्त अचित्त विशिष्टावादी भी कहा जाता है, ये इनका एक नाम है। रामानुज ने शंकराचार्य के मत का विरोध किया था और ये बताया था कि जगत भी ब्रह्मा ने ही बनाया, तो वो मिथ्या कैसे हो सकता है। विशिष्टाद्वैतवाद को ही श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, इसी संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। और श्री संप्रदाय के जो पहले आचार्य थे वो रंगनाथ मुनि थे। रंगनाथ मुनि ने ही शंकराचार्य जी का विरोध सबसे पहले किया था, वही पहले वैष्णव आचार्य थे इनका विरोध करने वाले। रामानुज ने ही श्री संप्रदाय को स्थापित करके आगे बढ़ाया था, और रामानुज ने ही श्री संप्रदाय में विष्णु की आराधना का विधान कर मानव को भक्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया था, और मुक्ति का साधन इन्होंने भक्ति को बताया था। श्री संप्रदाय का उत्तर भारत के भक्ति आंदोलनों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। दक्षिण में जो गद्दी स्थापित की गई थी इनकी, वो तोताद्री गद्दी कहलाती थी रामानुजाचार्य जी की। रामानुजाचार्य ने सर्वप्रथम भक्ति पर एक वर्ग का विशेषाधिकार खत्म किया था और भक्ति को आम जनता के लिए भी इन्होंने खोला था। ठीक है, इसी श्रृंखला में हमारा नेक्स्ट आता है द्वैताद्वैतवाद, जो कि
निम्बार्क जी का है, आंध्र प्रदेश के थे ये। इनका पहला नाम था आरुणि, नियमानंद या सुदर्शन। जीव जगत और ईश्वर भिन्न होते हुए भी जीव जगत का अस्तित्व और व्यापार ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। ईश्वर की कृपा से ही जीव को अपनी प्रकृति का ज्ञान होता है। ये इनकी मान्यता थी निम्बार्क जी की। ठीक है। द्वैतवाद हंस या सनक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके दो नाम थे। विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप भक्ति के लिए सर्वप्रथम निम्बार्क जी ने ही स्थापित किया था और राधा को उनकी उनकी शक्ति के रूप में इन्होंने स्थापित किया था। कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना था इन्होंने उज्ज्वला भक्ति यानी कि दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ बताया था। परशुराम देव इस संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद ले गए थे। ठीक है, जो परशुराम देव जी थे वो इस संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से उठाकर सलेमाबाद ले गए थे। सलेमाबाद राजस्थान में एक जगह है, वहां पर इस संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बुक थी भारतीय दर्शन, उसमें इन्होंने निम्बार्क जी की काफी प्रशंसा भी की है। इस श्रृंखला में नेक्स्ट है शुद्ध द्वैतवाद, जिसकी स्थापना विष्णु स्वामी ने की है। इसको आगे बढ़ाया था वल्लभाचार्य ने। इसे रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया था जैसे ब्रह्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अविद्या के कारण ही कलेश पाता है, वह आनंद और दुख दोनों को ही प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी श्रृंखला में जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है गौड़ीय संप्रदाय। ये चैतन्य महाप्रभु का है, बंगाल में इन्होंने शुरू किया था। इनका नाम था गौरांग, अधिक सुंदरता के कारण ये नाम पड़ा था इनका। केशव भारती ने इनका नाम बदलकर चैतन्य रखा था। कृष्ण की किशोरावस्था का इन्होंने ज्यादा वर्णन किया था और ये माधवाचार्य जी से काफी प्रभावित थे। तो ये थे हमारे भक्ति काल के कुछ संप्रदाय, जिसमें ये काफी सारे ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने भक्ति की शुरुआत की, लोगों को भक्ति की तरफ मोड़ा। तो भक्ति काल के इस संप्रदाय वाले टॉपिक पर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।